भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिन का खर्चा कितना है सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और आखिर तोड़फोड़ करवाने के लिए बुलडोजर को कितने रुपए देने पड़ते हैं। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे दुनिया के उस पहले एयरपोर्ट के बारे में जहां हवाई जहाज ना तो लैंड होते हैं और ना ही टेक ऑफ। नंबर 9 दोस्तों, जब भी बात किसी भी देश के प्रधानमंत्री की आती है तो लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है और वो ये कि प्रधानमंत्री है तो खर्चे भी उसी नवाबी लेवल के होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिन का खर्चा कितना है? तो आप जान लीजिएगा कि हमारे पीएम सुबह और शाम के खाने में ताइवान से मंगवाया गया मशरूम खाना पसंद करते हैं, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए के आसपास है। ऐसा सिर्फ इसलिए ताकि मोदी जी की स्किन और ज्यादा ग्लो कर सके। और पीएम मोदी जो कपड़े पहनते हैं उनकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए तक होती है। और इन कपड़ों की खास बात यह है कि उन कपड़ों में मोदी जी का पूरा नाम लिखा हुआ होता है। अब प्रधानमंत्री है तो उनका हर दिन बॉडी चेकअप होता है, जिसका खर्च 1 से 1.5 लाख तक आता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मोदी जी का कितना ज्यादा ख्याल रखा जाता है। नंबर 8, जब भी बात किसी बिल्डिंग की तोड़फोड़ की आती है तो लोगों को बुलडोजर की याद आ ही जाती है। और बुलडोजर इस समय राजनीति का हीरो बना हुआ है। हाल ही में भारत में बुलडोजर ने खूब कोहराम मचाया है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिर इस बुलडोजर को कितने रुपए देकर मंगवाया जाता है? असल में इन बुलडोजर को 10 से 12 हजार रुपए दिन के हिसाब से देकर मंगवाया जाता है। फिर चाहे किसी भी जगह तोड़फोड़ करनी हो, लेकिन ये कीमत इसके मॉडल पर भी डिपेंड करती है। अब आप इसकी असली कीमत यानी एक नए बुलडोजर की कीमत भी जान लीजिए। तो एक नया बुलडोजर खरीदने के लिए आपको 25 लाख से लेकर 36 लाख रुपए से अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसका रेंट शायद इतने पैसे डिजर्व करता है। नंबर 7 दोस्तों, रिलेशन बिल्ड करने से ही इंसान और जानवरों का अस्तित्व है। लेकिन नर मकड़ियां अपने पार्टनर के साथ संभोग करने के बाद भागने की फिराक में रहती हैं। लेकिन सवाल तो यह आता है कि आखिर मकड़ियां भाग क्यों जाती हैं? दरअसल मकड़ियों के आपस में सेक्स के बाद नर मकड़ी इसलिए भाग जाती है क्योंकि मादा मकड़ी नर मकड़ी को मारकर खा जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ये तो मकड़ियों के रिलेशन पर ही डिपेंड करता है। नंबर 6, आम लोगों में किसी भी स्टार या क्रिकेटर की लाइफ के बारे में या उनके बच्चों की लाइफ में जानने की खूब ललक होती है। और इस फैक्ट में हम आपकी उसी ललक को मिटाने का काम करने वाले हैं। बता दें कि भारत को पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान कपिल देव की एक बेटी है जिनका नाम अमिया देव है। उम्र महज इनकी 27 साल है, लेकिन काम उससे भी बड़े हैं। आपको शायद ना पता हो, लेकिन अमिया पेशे से बॉलीवुड में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। और इससे भी खास बात तो ये है कि वो अपने पिता की जिंदगी पर बनी फिल्म 83 में कबीर खान की असिस्टेंट भी रह चुकी हैं। नंबर 5, आपने भारत के रियलिटी टीवी शोज में से एक कौन बनेगा करोड़पति का शायद हर सीजन देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शो आखिर बनाया क्यों गया? दरअसल इस शो की इंस्पिरेशन साल 1999 में शुरू हुए हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर से ली गई। और मजे की बात तो ये है कि इस शो को पहली बार किसी शख्स ने न सिर्फ पूरा खेला बल्कि इसे जीता भी। जी हाँ, इस शो को जीतने वाले उस पहले शख्स का नाम है जॉन कारपेंटर। और आपको बता दें कि जॉन का कॉन्फिडेंस इतना था कि इन्होंने शो में लास्ट क्वेश्चन के पहले एक भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की थी। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में ही आकर इन्हें फोन ऑफ फ्रेंड नाम की लाइफलाइन की जरूरत पड़ गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लाइफलाइन पर भी इन्होंने अपने पापा को फोन मिलाया था, जिसमें इन्होंने अपने पापा को ये कहा कि मैं मिलियनेयर बनने वाला हूँ। नंबर 4, जिन लोगों के सर पर बाल नहीं होते वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। और इसी की कमी को पूरा करने के लिए कुछ लोग मिनॉक्सिडिल नाम की दवा लेते हैं। लेकिन उन्हें शायद पता नहीं है कि मिनॉक्सिडिल को दरअसल हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए तैयार किया गया था। और इसे खाने के बाद शरीर पर बालों का जो झुंड बनता है वो असल में इस दवा को खूब खाने का साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये स्किन के पोर्स में खून के फ्लो को बढ़ा देता है। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो इसे खाते हैं और अब लोग इसे गंजेपन से निपटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, जब भी हमें मच्छर काटते हैं तो हम इरिटेट होने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक साथ ढेर सारे मच्छर काट लें तो क्या होगा? अब जैसे कि हम जानते हैं कि मच्छरों के लिए हम इंसानों का खून उनका फेवरेट स्नैक्स होता है। बता दें कि मच्छरों की 35,000 स्पीशीज होती हैं और उनमें से कुछ 100 ही प्रजातियां हैं जो हम इंसानों का खून पीती हैं। और एक बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि हम इंसानों का खून चूसने का ठेका सिर्फ लेडी मच्छरों ने ही लिया हुआ है, क्योंकि उन्हें हमारे खून से प्रोटीन मिलता है जो उन्हें अंडे बनाने में मदद करता है। अब आते हैं सवाल पर, अगर हमें ढेर सारे मच्छर काट लें तो आपके शरीर से 450 ml खून कम हो जाएगा, क्योंकि हर एक मच्छर 0.005 मिलीमीटर खून पीता है। और इतने मच्छरों के काटने का मतलब है कि आपको सिरदर्द और चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। नंबर 2, आपने दुनिया में कई एयरपोर्ट्स देखे होंगे, लेकिन दुनिया में एक ऐसा एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है जो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के लिए नहीं, बल्कि असल में ये एयरपोर्ट वर्टिकल एयरपोर्ट है जिसे इंग्लैंड में बनाया जा रहा है। बता दें कि इस एयरपोर्ट को फ्लाइंग कार्स, टैक्सी और वीटॉल के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इन्हें वर्टीपोर्ट नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इन वर्टीपोर्ट को इंग्लैंड कोवेंट्री में इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये सेंटर बना हुआ है और यहाँ से दूसरे शहरों की एयर कनेक्टिविटी काफी ज्यादा आसान होगी। और इस एयरपोर्ट की टेस्टिंग के लिए यहाँ पर एक बेड शेप का ड्रोन भी उड़ाया गया है। इसे मेलॉय एरोनॉटिक्स ने बनाकर तैयार किया है। नंबर 1, मशहूर रैपर, राइटर और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का नाम तो आपने सुना ही होगा। और इन दिनों ये कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में दिखा
भाग दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्होंने कहां तक पढ़ाई की है? असल में मुनव्वर ने अपने स्कूल की पढ़ाई गुजरात के जूनागढ़ से पूरी की है और इसके बाद ये मुंबई आ गए और यहाँ आकर इन्होंने काफी स्ट्रगल किया, जिसमें ये एक दुकान में बर्तन बेचने का काम भी करते थे। यही नहीं, कॉमेडियन बनने से पहले वो बतौर ग्राफिक डिजाइनर काम करते थे और यही वजह है कि आज उनकी मेहनत रंग लाई और दुनिया में उनका नाम है। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।